जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल जीजीएन रैंकर्स एकेडमी पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे इस YouTube चैनल पर जो हमने कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए जो उड़ान बैच जो स्टार्ट किया है, जिस पर आपको मैथ की भी क्लास आपको मिल रही थी और फिजिक्स की, केमिस्ट्री की। ठीक है, आज हम जो पढ़ रहे थे, हमने पहले क्या किया है मैथ में 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट किया, 7.2 जो एक्सरसाइज है उसे भी हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम बात करेंगे 7.3 और 7.3 में भी हमने क्या कर लिया है कि उसकी जो बेसिक जो भी जानकारी है उसकी भी हमने क्लास ले रखी है और उसमें भी हमने 1 से लेकर 8 तक के जो प्रश्न हैं उन्हें भी हमने क्या कर रखा है, हल कर रखा है। ठीक है, और बिल्कुल आसान तरीके से हल किया है हमने। आप क्या करेंगे, आप पहले आप उस वीडियो को देख लेंगे जिससे कि आपको इस क्लास में जितनी भी सारी चीजें बताई हैं उन्हें समझने में कोई भी समस्या ना हो। ठीक है, अगर आप नहीं देखते तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आपको पूरा समझ में आएगा, ये 100% गारंटी है। अगर आप कहेंगे कि पहली वाली क्लास हमें कैसे मिलेंगी सर, तो आप क्या करेंगे, इसके लिए आप यूट्यूब चैनल ओपन करेंगे। ठीक है, उस पर सर्च करेंगे हमारा यूट्यूब चैनल जीजीआर रैंकर्स एकेडमी। ठीक है, जब आप सर्च कर लेंगे तो आपको इस तरह से एक पेज दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है, कहाँ गया, ठीक है, हट गया है, देखिए अभी दोबारा सर्च करते हैं। ठीक है, ये रहा। अब जब सर्च करेंगे फिर चला गया, सर्च करेंगे तो आपको इस तरह से आपको डिस्प्ले पर पेज दिखने लगेगा हमारे चैनल का। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, प्ले लिस्ट पर जाएंगे। ठीक है, और प्ले लिस्ट पर जाने के बाद जब आप इसे ऊपर करेंगे, ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा उड़ान बैच कक्षा 12 इंग्लिश। ठीक है, कक्षा 12 में जो इंग्लिश है वो आपको अशोक सर पढ़ा रहे हैं और जो मैथमेटिक्स है उसका ये रहा बैच। ठीक है, उड़ान बैच कक्षा 12। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो मैथ की क्लास है वो आपको मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे अगर देखेंगे तो लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हमने बताया था कि समाकलन क्या होता है। फिर हमने ऐसे इस तरह से क्लासेस सारी अपलोड कर दी है। ठीक है, जो लास्ट में आप देखेंगे तो लेक्चर नंबर 8 है, ये 8 है, जिसमें हमने 7.3 के 1 से लेकर 8 तक के प्रश्नों को हमने हल किया है। आप क्या करें, इसे देख लें। ठीक है, आज हम बात करेंगे 8 जो प्रश्न है, 1 से 8 तक के जो प्रश्न हमने हल किए थे उससे आगे के जितने भी प्रश्न हैं, और बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे। ये नहीं कि कोई जटिल तरीका आपको बता दिया उससे आपको सॉल्व करवा दिया फिर बच्चों मान लीजिए कोई आपको समझने में दिक्कत आ रही है, बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है, आप क्या करेंगे, कॉपी और जो पेन है वो आप लेकर बैठेंगे। ठीक है, और मेरे साथ साथ आप प्रश्नों को हल भी करते रहेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। ठीक है, देखिए पहले प्रश्न से, पहला प्रश्न मतलब आज का हमारा पहला प्रश्न, और आज का जो पहला प्रश्न है वो है हमारा 9वां प्रश्न। ठीक है, कौन सा प्रश्न है हमारा, 9वां प्रश्न, जिसमें समाकलन हमें करना है, और समाकलन भी हमें किसका करना है, cos x बट्टे 1 प्लस cos x का। तो आप इसे अगर समझें तो देखिए कैसे समझ सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। देखिए आप क्या करेंगे, इसका समाकलन ही करना है, तो सर कहेंगे समाकलन ही करना है हमें, और समाकलन किस तरह से करें इसका, तो इसका समाकलन करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं, दो तरीके। आप दो तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसका समाकलन कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप जिस भी प्रश्न का समाकलन करना है, हमें 9वां प्रश्न है जिसका हमें समाकलन करना है, समाकलन का चिन्ह लगाएंगे और लिखेंगे हम cos x, और बट्टे में कितना लिखेंगे बताओ बच्चों, 1 प्लस cos x। ठीक है, ये कहां से लिखा है सर, तो ये तो हमें प्रश्न में दे रखा है। ठीक है, अब आपको इसका समाकलन करना है, cos x बट्टे 1 प्लस cos x। कैसे करें सर समाकलन, तो इसका समाकलन आपको अगर करना है तो मैंने आपको बताया था कि जब भी cos के संग 1 दिखाई दे, जब भी cos के संग 1 दिखाई दे, मेरे साथ बोलेंगे, जब भी cos के संग 1 दिखाई दे तो आप क्या करेंगे, तुरंत भागते हुए जाएंगे और पहुंच जाएंगे किसके पास, cos 2a के पास। ठीक है, जब भी cos के साथ 1 दिखाई दे
भागते हुए जाएंगे और भागते हुए चले जाएंगे हम किसके पास, cos 2a के पास, और cos 2a से कहेंगे बता भाई अपना सूत्र। तो cos 2a का जो फॉर्मूला है वो आपको याद भी होना चाहिए। पहला फॉर्मूला बनता है आपके पास cos स्क्वायर a -1, ठीक है, पहुंच जाएंगे। अब आप देखेंगे एक और होता है इसका फॉर्मूला, वो होता है 1 - 2 cos स्क्वायर a, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हुए हमारे पास। अब बात आती है इनका प्रयोग कहाँ करेंगे आप, तो ध्यान रखना है आपको जब भी प्रयोग करना है, कहां पर प्रयोग करना है कि cos के संग 1 दिखाई दे, cos के संग 1 दिखाई दे, cos के संग 1 दिखाई दे, आप इन फॉर्मूले का प्रयोग कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ये जो फॉर्मूले होते हैं cos 2a के जितने भी cos 2a के जो भी फॉर्मूले हैं, इनका इनके दो काम है, समझ लीजिए। कितने काम है? दो काम। एक काम क्या है कि हम 1 को काटते हैं इसका प्रयोग करके, और काम क्या है कि एंगल को हाफ करने में। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो कितना कोण दे रखा है हमें, 2a, और 2a के आधे कितना हो जाएगा, a। दो जगह प्रयोग करेंगे, ठीक है। 1 काटने में, 1 काटने में, 1 काटने में, और एंगल को आधा करने में, मतलब कोण को आधा करने में हम इनका प्रयोग करेंगे। और मैंने तो बता भी रखा है आपको अगर cos के संग 1 दिखाई दे तुरंत अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब बात आ रही सर कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे हम प्रयोग करें, ठीक है, कौन सा वाला करें हम यहाँ पे। तो देखिए cos x, और बट्टे में अगर हम देखें 1 + 1 को काटना है तो प्लस, ये जो 1 दे रखे हैं हमें किसके दे रखे हैं, प्लस के। आप कहेंगे सर प्लस का 1 काटना है तो हमारे पास माइनस का होना चाहिए। अब माइनस का 1 किसमें, तो कहेंगे सर पहले वाले में, ठीक है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर 1 + cos x, ठीक है। अब x लिखा है यहाँ पे 2 है तो कुछ नहीं है, दिक्कत नहीं। आपको याद रखना है एंगल के आधे करने हैं तुम्हें, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर, ठीक है। अब x के आधे कर रहे हैं तुम्हें, x के आधे करने हैं, तो x के आधे करेंगे तो x बटे कितने कर देंगे हम, 2, और -1 इंटू dx। अब 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब बचे कितने पहले वो लिखेंगे आप, तो लिखेंगे cos x, और बट्टे में 2 cos स्क्वायर x बट्टे 2। अब क्या सवाल बन गया सर ये। अब आप ये नहीं करेंगे cos से cos कैंसिल कर दें, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम कोण देखें तो वो हमारे पास है x, और यहाँ पे लिखा हुआ है x बट्टे 2। अगर x बट्टे 2 लिखा होता तो काट देते हैं, क्या कर देते, काट देते। अब क्या करें, अब आप क्या करेंगे, आप देखेंगे जो सवाल है वो बहुत बुरी तरह से बिगड़ चुका है। अब इसके लिए क्या करेंगे हम, तो आप एक तरह से आप याद रखेंगे कि ऊपर अगर हम देखें तो x चल रहा है और नीचे चल रहा है x बट्टे 2 चल रहा है। ऊपर चल रहा है x और नीचे चल रहा है x बट्टे 2, या हम ऐसा तो होना चाहिए। आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो भी प्रश्न हो वो पूरा एक ही में होना चाहिए। एक ही मतलब x में तो पूरा x में रखेंगे, x बट्टे 2 में तो पूरा x बट्टे 2 में रखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आधा सवाल तुम्हारा x में चल रहा है और आधा सवाल हमारा x बट्टे 2 में चल रहा है। अब इसके लिए क्या करेंगे कि आपको ये जो x लिखा हुआ है इसको भी आधा करना पड़ेगा। अब आधा कैसे करेंगे, cos x वाले फॉर्मूले थे, मतलब cos 2a वाले थे। अब cos 2a का एक और फॉर्मूला होता है, आप याद रखेंगे और याद भी होगा। तो क्या करेंगे आप, cos 2a का एक होता है cos स्क्वायर a और माइनस साइन स्क्वायर a। पढ़ रखा होगा आपने कक्षा 11 में। ये cos 2a और होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। इसे भी आप अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। तो cos x की जगह पर देखिए क्या लिखेंगे हम, cos स्क्वायर, देखिए 2a के आधे a, इसीलिए यहाँ पे x के आधे x बट्टे 2 माइनस साइन स्क्वायर x बट्टे 2, और पूरे के बट्टे में लिखे हुए हैं 2 cos स्क्वायर x बट्टे 2 इंटू dx, ठीक है। अब जल्दी जल्दी प्रश्न को आगे करते चले जाएंगे, ठीक है। देखिए अब आप क्या करेंगे, समाकलन, और इसको दोनों के बट्टे में लगा देंगे। 2 को बाहर कर दीजिए, 1 बट्टे 2 बाहर, 1 बट्टे 2 बाहर, क्यों, अचर पद बाहर। अब ये जो लिखा हुआ है cos स्क्वायर x बट्टे 2, cos स्क्वायर x बट्टे के 2 में लगा देंगे, और ये जो लिखा हुआ है sin स्क्वायर x बट्टे 2, इसके बट्टे में हम cos स्क्वायर x बट्टे 2 लगा देंगे। देखिए तो यहाँ पे जब लगाएंगे तो cos स्क्वायर x बट्टे 2 और बट्टे में cos स्क्वायर x बट्टे 2 माइनस ये दे रखा है sin स्क्वायर x बट्टे 2, और बट्टे में कितना कर देंगे हम, cos स्क्वायर x बट्टे 2, और पूरे का समाकलन। अब जो वैल्यू कैंसिल हो जाएगी उसे हम क्या कर देंगे, काट देंगे। तो ये पूरी वैल्यू कैंसिल, और यहाँ पर कितने बचेंगे, 1 माइनस साइन बट्टे कॉस, साइन बट्टे कॉस क्या होता है 10,
तो हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बट्टे 2। ठीक है, समाकलन। अब आपको इसका समाकलन करना है। किसका समाकलन करना है अब तुम्हें? अब करना है हमें वन और माइनस टेन स्क्वायर एक्स बट्टे 2 का समाकलन करना है। अब आप कहेंगे सर 1 का तो समाकलन हम कर लेंगे, अब 10 का कैसे करेंगे? टेन स्क्वायर का तो मैंने बताया है, और आपको भी याद होगा कि जब भी आपको मैंने बताया, जब भी आपको टेन स्क्वायर दिखाई दे आप भागते हुए जाएंगे किसके पास? सेक स्क्वायर के पास। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 कर देंगे। ठीक है, जब भी आपको टेन स्क्वायर दिखाई दे भागते हुए जाइए और पहुंच जाइए किसके पास? सेक स्क्वायर के पास। ठीक है, तो 1 और माइनस इसके स्थान पर देखिए क्या लिखेंगे हम? कोष्टक लगा लेंगे क्योंकि माइनस है। सेक स्क्वायर एक्स बट्टे 2 और माइनस 1। आप कहेंगे सर ये कहां से आ गया? तो ये आ गया इस वाले फॉर्मूले से, जो कि मैंने तुम्हें आपको पहले ही बताया था कि आपको समाकलन अगर समझना है तो आप समझ लीजिए, आप फॉर्मूले को आप बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए। ठीक है, अगर आपने फॉर्मूले को बिल्कुल कंठस्थ कर लिया है तो आपको बिल्कुल भी कोई भी समस्या नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। लेकिन मेरी गारंटी कब फेल हो जाएगी? मेरी गारंटी फेल हो जाएगी अगर आप फॉर्मूले को याद नहीं करते हैं तब, जो कि आप मुझे पता है फेल होने नहीं देंगे। 1 और 1 कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 2 माइनस सेक स्क्वायर एक्स बट्टे 2। अब आप कहेंगे सर ये तो मुझे पता है पहले से इन दोनों के समाकलन, अगर पता है तो कर दीजिए समाकलन। तो इसका समाकलन नहीं करना है तो हम समाकलन कितना कर देंगे? 1 बट्टे 2। अब बात आती है 2। अब कहेंगे सर 2 का समाकलन होता है हमें पता है 2x माइनस सेक का भी तुम्हें पता है कि भाई सेक का हमारे पास होता है 10x बट्टे 2। पता है कि नहीं पता है कि सेक स्क्वायर का समाकलन 10x। लेकिन अब यहाँ पे आप बात को याद रखनी है कि x होना चाहिए, यहाँ पर लिखा गया हुआ है x बट्टे 2। अब x बट्टे 2 का आप क्या करेंगे बताइए? तो कहेंगे सर x बट्टे 2 का हम करेंगे अवकलन, और x बट्टे 2 का अवकलन हो जाता है 1 बट्टे 2, और 1 बट्टे 2 का क्या करें? तो आप कहेंगे सर इसका कर देंगे भाग। ठीक है, इसका कर देंगे हम भाग 1 बट्टे 2 और प्लस सी। ठीक है, प्लस सी। अब आप अगर सॉल्व करना चाहिए 1 बट्टे 2 का अंदर गुणा कर देंगे तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएंगे और यहां भी कैंसिल हो जाएंगे, तो कितने बचेंगे? एक्स माइनस और प्लस सी। बताओ कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत हुई? ठीक है, नहीं आगे देंगे अगले सवाल में। ठीक है, अब आता है 10वां सवाल, जिसमें वो रखा है कि साइन स्क्वायर 4x का समाकलन। आप कहेंगे सर साइन स्क्वायर 4x का, हमने तो साइन स्क्वायर का समाकलन निकालना सीखा है और साइन क्यू का भी सीख रखा है। अब ये साइन स्क्वायर 4x का कैसे निकालें हम? साइन स्क्वायर 4x का साइन की पावर 4x का समाकलन कैसे निकालें? तो इसके लिए घबराना नहीं है, मैं हूं। ठीक है, आप क्या करेंगे इसका सबसे बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी आप करते आ रहे हैं सवाल नंबर लिखेंगे 10 और यहाँ पे आप समाकलन का चिन्ह भी लगाएंगे और साइन की पावर 4 x इंटू डी एक्स। आप कहेंगे इसका समाकलन कैसे करेंगे? तो आपको साइन स्क्वायर का समाकलन आता है ना? ठीक है, अब साइन स्क्वायर का समाकलन हमें आता है, किस तरीका से करेंगे? तो आप करेंगे क्या, इस साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर कर दो आप इंटू। बताओ कोई दिक्कत हो? कर लेंगे ना? साइन स्क्वायर का भी स्क्वायर कर दीजिए। अब आप कहेंगे साइन स्क्वायर, अब तो मुझे पता है कभी साइन स्क्वायर जो होता है, अब साइन स्क्वायर एक्स बराबर फॉर्मूला जो है मुझे पता है कि 1 माइनस कॉस 2x और बट्टे में 2 होता है। साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस 2x होता है। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं ये कहां से आ गया? तो ये जो है, जो मैंने पहले ही बता रखा था कि इनको हम साइन स्क्वायर का समाकलन किस तरीके से करने, ये वैल्यू कैसे निकल के आती है, आप पिछली क्लास जरूर देख लें। ठीक है, तो साइन स्क्वायर के स्थान पर हम लिख देंगे 1 माइनस कॉस 2x और बट्टे में कितना कर देंगे 2, और इस पे लगा हुआ है हमारे पास स्क्वायर, तो हम लगा देंगे इसमें बच्चे स्क्वायर। अब जब स्क्वायर लगा लेंगे तो आप आगे क्या करेंगे कि आप कहेंगे सर हम 1 माइनस कॉस 2x का भी स्क्वायर कर लेना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर लो, और बट्टे 2 का भी अलग स्क्वायर कर लेना है, तो कितना हो जाएगा वो 4x।
कितना हो जाएगा 4x। अब क्या करें सर, अब क्या करें, तो अब आप देखेंगे तो आपको साफ दिख रहा होगा कि आपको ऊपर करना है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बताइए, तो आप बोलेंगे सर a स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर 2x, ठीक है, माइनस 2ab, ठीक है, और बट्टे में 4 इंटू dx, ठीक है। अब 1/4 बाहर, क्योंकि अचर पद है, बाहर कर देंगे। अब बचा हुआ लेंगे 1 का स्क्वायर बचा, सॉरी 1 का स्क्वायर 1 प्लस फिर आ गया ये कॉस स्क्वायर। और कॉस स्क्वायर का समाकलन, बोलो बोलो, कॉस स्क्वायर का समाकलन तो मैंने बताया था कि आप कॉस स्क्वायर का समाकलन डायरेक्ट नहीं कर सकते। फिर क्या करेंगे, नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते, इसके लिए क्या किया था हमने, कि हमने बताया था कि आप जब भी कॉस स्क्वायर दिखाई देगा, आप भागते हुए चले जाएंगे cos 2x के पास, वहां से आप मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो मतलब cos स्क्वायर 2x बराबर लिख देंगे हम cos स्क्वायर कितना बोलिए 4x, और भट्टे में कितना 2। अब कैसे आया ये आप पिछली क्लास में देख चुका, अभी मैं बता दूंगा, आपको टाइम लग जाएगा, ठीक है, इसीलिए आप देख लें। तो cos स्क्वायर 2x के स्थान पर फिर लिखेंगे हम, ठीक है, क्या लिखेंगे बच्चों, देखो 1 प्लस कॉस 2 नहीं कितना 4x, और बट्टे में 2 माइनस 2 कॉस 2x, ठीक है, और आपको पूरे का करना है, आपको समाकलन, पूरे का करना है आपको समाकलन। अब क्या करें सर, देख लेंगे क्या करना है, आप देखिए 1/4, ठीक है, देखिए अब 1 का समाकलन बताएंगे, तो आप 1 का समाकलन कितना बताएंगे कि x के सापेक्ष हो रहा है, इसलिए इसका अवकलन तो हो गया x, ठीक है। अब 1 का समाकलन कर लेंगे हम, या 1/2 को बाहर कर दीजिए आप, 1/2 को बाहर, जब 1/2 को बाहर कर देंगे तो 1 बचा, यहाँ पे कितना बचा 1, और 1 का समाकलन करेंगे तो वही बोलेंगे x प्लस, अब आ गया कॉस का, तो कॉस का अगर हमें वो करना है समाकलन तो बताएंगे क्या होगा, तो आप कहेंगे सर कॉस का समाकलन, कॉस का तो साइन होता है, ऐसे याद रखेंगे, देखिए साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, और कॉस एक्स का साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका साइन 4x, ठीक है। आपको अब आप याद होनी चाहिए कि 4x है, इसका हमें अवकलन दोबारा, सॉरी इसका हमें दोबारा भी करना पड़ेगा, वो भी अवकलन करना पड़ेगा, और 4x का अवकलन 4 होता है, और इसका भी हम क्या करेंगे भाग कर देंगे, तो बट्टे में कितना लिख देंगे बेटा 4, ठीक है, माइनस ये वाला 2 जैसे कि तैसे, कॉस का फिर समाकलन करेंगे तो बोलेंगे सर साइन और 2x। अब इस 2x का हम दोबारा भी अवकलन करेंगे, क्यों करेंगे पिछली क्लास में बता दिया है, तो जब दोबारा करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 का भी हम क्या करेंगे बेटा भाग कर देंगे, और प्लस c कर देंगे, ठीक है। अब इसका आपने समाकलन कर दिया है, देखिए तो यहाँ पे x प्लस, अगर आप गुणा करना चाहें तो गुणा कर लें, x बट्टे कितना कर देंगे यहाँ पे हम 2, ठीक है, प्लस साइन 4x बट्टे 4 दूनी 8 माइनस कैंसिल हो जाएंगे साइन 2x, और प्लस सी। अब आप क्या करेंगे, इनका लासा वगैरह ले लीजिए, और 1/4 से गुणा कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आप कहेंगे सर बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है। अब आता है कॉस स्क्वायर 4x। अब कॉस स्क्वायर 4x का कैसे करेंगे, जिस तरह से हमने साइन की पावर 4x का समाकलन किया है, सेम तरीके से हम कॉस स्क्वायर 4 2x का भी समाकलन कर लेंगे, ठीक है ना। तो मैं ये आपके लिए एक सवाल छोड़ दे रहा हूं, ठीक है। 12वां प्रश्न देखिए बेटा, 12वां प्रश्न देखिए, अगर आप 12वें प्रश्न को देखेंगे तो इस पे आपको दिखाई देगा कि साइन स्क्वायर एक्स और बट्टे में 1 प्लस कॉस एक्स, और मैंने अभी बताया था आपको
अभी बताया था कि अगर कॉस स्क्वायर के संग अगर 1 दिखाई दे, कभी भी कॉस स्क्वायर के संग अगर 1 दिखाई दे, आप cos 2x के पास भागते हुए चले जाएंगे और कहेंगे भाई मेरा सूत्र जो मैंने याद किया है वो मुझे सूत्र दो, आप लिख लेंगे, कर लेंगे। लेकिन उससे भी अगर आसान तरीके से आपको करना है तो आप क्या करेंगे, देखिए उससे भी आसान तरीके से देखिए 12वां प्रश्न है। तो 12वां प्रश्न दे रखा है हमें साइन स्क्वायर 2x बट्टे 1 प्लस कॉस एक्स इंटू dx, इसका समाकलन करना है। तो आप क्या करेंगे, देखिए देख रहे हैं ना, देखिए कि आप साइन स्क्वायर बराबर, आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। बताओ कोई दिक्कत हो किसी को? साइन स्क्वायर के स्थान पर आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब 1 पे आप स्क्वायर भी लगा सकते हैं। अब जब स्क्वायर लगा लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। मतलब एक कोष्टक में 1 प्लस कॉस एक्स कर देंगे और एक कोष्टक में कर देंगे हम 1 माइनस कॉस एक्स। आप कहेंगे सर ये कैसे कर दिया? तो ये कर दिया हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले से। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कर देंगे। अभी होगा क्या, आप देखिए कितना आसान बन जाएगा ये प्रश्न। 1 प्लस कॉस एक्स लिखेंगे आप, ठीक है सर। 1 माइनस कॉस एक्स लिखेंगे, ठीक है सर। और बट्टे में आप लिखेंगे 1 प्लस कॉस एक्स। अब ये 1 प्लस जो कॉस एक्स है ये हो जाएंगे खत्म। क्या हो जाएंगे बच्चे? खत्म हो जाएंगे। कैसे खत्म होंगे? देखिए 1 प्लस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स, काम खत्म। देख अब बचा यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स। अब 1 माइनस कॉस एक्स, आप कहेंगे ये सर इन दोनों के तो समाकलन मुझे पता है तो फिर क्यों डर रहे हो, लगा दीजिए समाकलन के। अब 1 का समाकलन है x, ठीक है। कॉस एक्स का बोलेंगे सर साइन एक्स होता है और प्लस में c जोड़ देंगे और इसका समाकलन हो जाएगा। आप अगर 1 वाला जो हमने पीछे बताया है 1 का प्रयोग करके, सॉरी cos 2 वाले थे, उससे भी हो जाएगा, ठीक है। 13वां प्रश्न बेटा देखिए, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बट्टे cos x माइनस cos अल्फा, है ना बड़ा प्रश्न। ये देखने में ही लग रहा होगा तुम्हें कि कितना बड़ा प्रश्न है, लेकिन मैं जब बताऊंगा ऐसे, ठीक है, और तो आपको ये लगेगा इसमें तो कुछ करना ही ना, सर ने तो पहले ही बता दिया था। देखिए आप कैसे पकड़ेंगे इस सवाल को, लिखिए पहले आप सवाल को लिख लेंगे। यहाँ पे कौन सा प्रश्न है हमारा? 13वां प्रश्न, ठीक है। 13वां प्रश्न आप लिखेंगे कि सर 13वां प्रश्न है हमारे पास cos 2x माइनस cos अल्फा, सॉरी cos 2 अल्फा, और बट्टे में लिखेंगे आप cos x माइनस cos अल्फा इंटू dx। कुछ बच्चे तो इसको समझ भी गए होंगे कि क्या करना है सर। देखिए मैंने इस पहले ही प्रश्न में बताया था कि आपको जो प्रश्न दे रखा हो वो या तो x में होना चाहिए पूरा, या फिर 2x में होना चाहिए, या 3x में होना चाहिए। मतलब जो कॉर्ड है वो सेम होना चाहिए हर एक में। अगर आप देखेंगे तो ऊपर अगर आप देखना चाहें तो आप देखेंगे सर ऊपर ऊपर तो 2x लिखा हुआ है और नीचे x लिखा हुआ है। 2x के आधे ही लिखे हुए हैं, आधा करना है। इसी तरह से 2 अल्फा लिखा हुआ है, इस 2 अल्फा के आधे अगर करेंगे तो अल्फा ही तो निकल के आएंगे, 2 अल्फा के आधे अल्फा ही तो निकल के आएंगे। अब अगर आधे निकल के आएंगे, आप समझ गए होंगे कि cos 2x को हमें जाना है cos 2x के पास। अगर मैंने बताया अगर कभी भी cos के संग 1 दिखाई दे, cos 2x के पास भाग जाइए। cos 2x दिखाई दे, भागते हुए cos 2x के पास चलिए। अब आप क्या करेंगे, cos 2x का फॉर्मूला प्रयोग करेंगे। कैसे पता किया हमने कि cos 2x लिखा है ना, 2x के नीचे अगर देखें तो x लिखा हुआ है, 2x के आधे x, और आधा करने का जो फॉर्मूला है cos के पास, देखिए cos 2a, तो cos 2a का कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, यही तो होता है cos 2x cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, यही तो होता है आधा। तो आप इस फॉर्मूले का यहाँ पे प्रयोग कर देंगे, ठीक है। समझ में आया कैसे किया हमने? ऊपर अगर देखें तो 2x और नीचे देखें तो x, ऊपर देखें तो cos 2 अल्फा, नीचे देखें तो अल्फा।
आधा करना है हमें, तो आधा करना है तो आधा कर देंगे cos 2a वाले फॉर्मूले से। अब आधा कर देंगे तो फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, तो देखिए कितना हो जाएगा, 2, बोलो मेरे साथ, 2 cos स्क्वायर 2x के आधे x माइनस 1 माइनस, जब भी माइनस दिखाई दे बाहर कोष्ठक लगा लीजिए, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और बट्टे में क्या लिखेंगे, जैसा का तैसा, cos x माइनस cos अल्फा इंटू डी एक्स। अब आप क्या करेंगे सर, आप बोलेंगे सर अब हम करेंगे सबसे पहले कोष्ठक को हटा देंगे, ये जो कोष्ठक है इसे हम हटा देंगे, और अंदर वाली जो संख्या दे रखी है इसका हम चिन्ह बदल देंगे, बदल दीजिए। ठीक है, देखिए अब आप देखेंगे सर 1 से 1 कैंसिल हो रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। अब क्या बचा हुआ, ऊपर से हम 2 को क्या कर लें बेटा, कॉमन ले लें, कॉमन ले लें। अब कहेंगे सर कॉमन ले लो, कॉमन ले लेंगे तो cos स्क्वायर एक्स बचने वाला है यहाँ पे, और माइनस cos स्क्वायर अल्फा बचने वाला है, बट्टे cos एक्स माइनस cos अल्फा। अब कुछ बच्चे तो हंस रहे होंगे बैठे बैठे कि ये क्या सवाल बन गया है, इसे तो हम खुद ही कर देंगे, साफ दिख रहा है कि ऊपर आपको लिखा हुआ है ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, इसे तो हम धुआं धुआं कर देंगे, ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी, इसमें अब कुछ बचा ही नहीं, अब कुछ बचा ही नहीं इसमें। अब क्या करें कि आप इसे लिखें cos एक्स माइनस कॉस अल्फा, सब लिख लेंगे, अगले कोष्टक में cos एक्स प्लस cos अल्फा, और बट्टे में आप लिखेंगे बेटा, बताइए, तो कहेंगे सर हम लिखेंगे यहाँ पे बट्टे में cos एक्स माइनस cos अल्फा इंटू डी एक्स। और ये माइनस वाले ये दोनों वैल्यू खत्म हो जाएंगी, और खत्म करने में तो हम बहुत आगे हैं, ठीक है, खत्म करने में तो हम बहुत आगे हैं। 1/2 लिखेंगे, समाकलन का भी चिन्ह लाएंगे क्योंकि अभी हमने समाकलन किया नहीं है, ये वाली जो वैल्यू है ये कट चुकी है, और जब कट चुकी है तो यहाँ पे बचे बेटा cos एक्स प्लस cos अल्फा। अब इसका हम समाकलन करेंगे, अब समाकलन जब करेंगे तो 1/2, अब कहेंगे सर cos एक्स का तो हम जानते हैं sin एक्स, प्लस फिर cos एक्स का कितना कर देंगे हम sin अल्फा। ये गलती बिल्कुल आपको नहीं करनी है, जो बहुत सारे बच्चे इसको गलती में ले आते हैं। क्या करना है, cos अल्फा लिखा हुआ है, cos अल्फा लिखा हुआ है, और cos अल्फा कोई अचर पद है, कोई अचर पद है, अगर अचर पद है तो अचर पद को बाहर करेंगे। अब ये cos अल्फा यहाँ तो आएंगे नहीं, cos अल्फा अगर यहाँ से हटेंगे तो 1 बचेगा, और 1 का समाकलन x, तो cos अल्फा का समाकलन हो जाएगा x cos अल्फा। अब कहेंगे साइन क्यों नहीं किया आपने, cos का साइन, यहाँ पे जो cos x लिखे थे आपने sin x कर दिया, तो उसी के हिसाब से cos अल्फा का sin अल्फा होना चाहिए, लेकिन नहीं, क्यों, क्योंकि अल्फा एक अचर पद है, अचर पद है तो उसका हम समाकलन नहीं करेंगे, उसे उठाकर हम बाहर फेंक देंगे, ठीक है। और प्लस में बेटा इसे तो भूलना ही नहीं, इसे तो अपना मित्र बना लेना, इसे क्या बना लेना बेटा, मित्र, ठीक है। अब देखें आगे वाला प्रश्न, ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं है बेटा, 14वां सवाल है cos x माइनस sin x बट्टे 1 + 2x। अब फिर पहचाने गए सर कि ऊपर x दे रखा है नीचे 2x दे रखा है, ऊपर x दे रखा है नीचे 2x दे रखा है, मतलब हमें ऐसा फॉर्मूला लगाना है cos 2a का जो इसे आधा कर दे, ठीक है, आधा कर दे तो आधा कर देंगे, ठीक है, आधा कर देंगे, पहले से साइड में लगाएंगे, और एक बात को आप समझ लेंगे, ठीक है, पहले आप सवाल को जरूर लिखें कि समाकलन करना है, और हमारा 14वां प्रश्न है ये लिखा हुआ ऊपर cos x माइनस sin x बट्टे 1 प्लस sin 2x इंटू dx, ठीक है। अगर मैं जैसे यहाँ पे अभी मान लीजिए मैं एक प्रश्न, अभी इसमें क्या बदलाव करता हूँ, देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पे कि देखिए cos x और माइनस sin x, और बट्टे में तो मैंने हटा दी संख्या, और इसकी जगह पर लिख दिया मैंने लिख दिया यहाँ पे देखिए sin x
ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब लिखने के बाद अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर ये कैसे आ गया। 1 प्लस कॉस 2x के स्थान पर हमने साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिख दिया, ये कहां से आ गया, ये कहां से आया। देखिए, अगर आपको समझना है कि 1 प्लस कॉस 2x के स्थान पर हमने साइन एक्स प्लस कॉस 2x कैसे लिख दिया, तो आप इधर देख लेंगे। ठीक है, देखिए, तो ये लिखा हुआ है 1 प्लस, देख रहे हैं ना, 1 प्लस साइन 2x। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, इस 1 आगे लिख दे रहा हूं, देखो 1 प्लस इस साइन 2x के आधे वाले फॉर्मूले से, याद है ना, साइन 2x का 2 साइन है कॉस है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2 साइन x और कॉस x। सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस साइन 2x को 1 प्लस 2 साइन x कॉस x लिख ले रहे हैं। अब अगर आप देंगे तो 1 को भी आप क्या लिख सकते हैं, तो आप 1 को यहाँ पे लिखेंगे इसके हिसाब से, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस 2 साइन x और कॉस x। ये क्या बन गया, तो आप बोले सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो गया साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, इसके बराबर है ये। तो आप 1 प्लस साइन 2x को हटा देंगे और उसके स्थान पर लगा देंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, जो कि मैंने यहाँ पे लगाया है। अब सर अब क्या करें, अब क्या करें, तो अब आप क्या करेंगे, अगर आप देखें, अगर मान लीजिए यहाँ पे प्लस होता है यहाँ पे, तो आप क्या करते, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से उसे काट देते, लेकिन यहाँ पे लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है यहाँ पे, माइनस। ठीक है, अगर माइनस लगा हुआ है फिर क्या करें, माइनस लगा हुआ है तो कटेंगे तो है नहीं। अगर नहीं कट रहे हैं तो आप अगर देखें कि आपने पिछली जो क्लासें ली हैं उसमें आपने सीखा है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में आपने, मैंने बताया था कि आप उस पद को प्रतिस्थापित करेंगे जिसका अवकलन इसमें दे रखा हो। साइन एक्स का अवकलन बताएंगे सर, साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो इसका अवकलन ये दे रखा है हमें, अगर दे रखा है तो आप इसे प्रतिस्थापित कर देंगे। माना कि माना कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और बराबर आप मानेंगे सर टी, और इसका अवकलन कर देंगे तो इसका हो जाएगा कॉस एक्स और इस कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स और इस टी का हो जाएगा डी टी बट्टे डी एक्स। और मैंने बताया है आपको, यहां से मान निकालेंगे आप डी टी का, डी एक्स का, और डी एक्स का मान निकल के आएगा यहाँ पे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और ये वैल्यू आप इस प्रश्न में लगा देंगे। देखिए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और बट्टे में लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे बताइए, आप लिखेंगे सर इसके स्थान पर लिखेंगे हम टी और इसकी जगह पर लगा देंगे हम स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। अब आ गया dx, आप कहेंगे सर dx, लो लिख दिया dt बट्टे cos x माइनस साइन एक्स, ये सर काट दो इसे, तो 1/t स्क्वायर इंटू डी टी। जब भी आपको नीचे एक से बड़ी पावर दिखाई दे, एक से बड़ी पावर दिखाई दे, आप उसे ऊपर ले जाइए, पहले माइनस कर दीजिए, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब आप कर कहेंगे, आप कहेंगे अब क्या है, तो समाकल हमें पता है x की पावर n से कर देंगे, तो t की पावर कितनी हो जाएगी, -2 + 1 बट्टे -2 + 1 और प्लस सी। अब आप क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, अब टी का मान लगा देना है। टी का मान है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की पावर बताइए कितनी बची, तो बोलेंगे सर -1 और बट्टे में बचे -1 और प्लस के सी। खत्म है ये सवाल बोले, बस आप क्या करें, फॉर्मूले को आप कंठस्थ कर रहे हैं बस। ठीक है, फॉर्मूले को आप कंठस्थ कर लें। अब आप करेंगे tan क्यू 2x इंटू सेक 2x कीजिए। देखें कर लिया होगा आपने 15वां प्रश्न। ठीक है, आप पढ़ते पढ़ते भी आप परेशान हो गए होंगे, तो ठीक है, तो मैंने आपके लिए क्या है, एक शायरी सुनाता हूँ। ठीक है, बहुत तगड़ी शायरी है, अगर आप इसे समझना चाहें ना और अपने जीवन में अगर प्रयोग करना चाहें तो आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीख लो।
वक्त बदल जाओ वक्त के साथ, या वक्त बदलना सीख जाओ। मजबूरियों को मत कोसो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीख लो, हर हाल में चलना सीख लो। ठीक है, देखेंगे तो 15वां प्रश्न दे रखा है और 15 प्रश्न में दे रखा है कि आपको समाकलन करना है, और समाकलन करना है वो आपको करना है 10 क्यू 2x इंटू sec 2x इंटू dx। अब आप कहेंगे सर हम आपने तो बताया था कि tan स्क्वायर का समाकलन, तो मैंने tan स्क्वायर का समाकलन बताया था ना कि जब भी tan स्क्वायर दिखाई दे आप भागते हुए चले जाएंगे, और भागते हुए किसके पास आ जाएंगे, मेरे पास। ठीक है, किसके पास आ जाएंगे, मेरे पास नहीं है ना। tan स्क्वायर x अगर दे रखा है तो आप भागते हुए जाएंगे sec स्क्वायर -1 की बस। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे इसमें तो पावर 3 लगी हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं है अगर पावर 3 लगी है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 में बना लेंगे इसे। तो tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x इंटू sec 2x। ठीक है, तो अब तो बनना है ना tan स्क्वायर, तो tan स्क्वायर अगर दिख रहा है तो चले जाइए भागते हुए। तो क्या करेंगे आप, इसके स्थान पर लगाएंगे sec स्क्वायर, x है तो x, और यहाँ पे कितना लगा हुआ है 2x, तो 2x लगाएंगे। sec स्क्वायर 2x -1 इंटू tan 2x इंटू sec 2x इंटू dx। कर लिए समाकलन। अगर आप देखेंगे आपने पिछली क्लास ली है तो आपको प्रश्न समझ में भी आ गया होगा कि अब करना क्या है सर। अब करना क्या है इसमें कि आप करेंगे सर, अब मुझे पता है कि भी इसमें मैं अगर sec 2x को प्रतिस्थापित कर दूं तो sec 2x का जो अवकलन है वो ये लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, इसे प्रतिस्थापित कर देंगे और आंसर आपका हो जाएगा। देखिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं। ठीक है, माना माना sec 2x बराबर टी के, इसका अवकलन कर लेंगे तो इसका हो जाएगा sec 2x इंटू tan 2x, कोई दिक्कत किसी को, dt बट्टे dx। अब आप एक चीज मिस कर चुके होंगे कि ये 2x लिखा हुआ है, 2x इसका हम दोबारा करेंगे, वो भी अवकलन करेंगे, तो इसका अवकलन हो जाएगा 2। ठीक है, अप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे आप लिखेंगे टी स्क्वायर -1। अब लिखिए आप tan 2x इंटू sec 2x इंटू 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 कुछ नहीं। आप क्या करेंगे सर, यहाँ से dx का तो मान निकाला नहीं, तो आप dx का मान निकाल लेंगे, तो dx बराबर आ जाएगा dt बट्टे 2 sec 2x इंटू tan 2x। ठीक है ना, लगा देंगे यहाँ पर। अब जब यहाँ पे लगाएंगे तो आप करेंगे dt बट्टे 2 sec 2x इंटू tan 2x। अब कुछ बच्चे तो सोच रहे होंगे भाई ये sec 2x के स्थान पर ये कैसे आ गया, तो ये क्या है, अवकलन लिखा हुआ है sec का, इसलिए। ठीक है, वैल्यू कैंसिल हो जाएगी यहाँ पर, और कैंसिल होने का 1/2, और 1/2 को तो हम बाहर उठाकर फेंक देंगे, और जब फेंक देंगे तो यहाँ बचेगा टी स्क्वायर -1 इंटू डी टी। इसका समाकलन आंख मीच के कर देंगे। कैसे कर देंगे, आंख बंद करके, आंख बंद करके करेंगे तो क्या होगा, टी स्क्वायर का, ठीक है टी क्यू बट्टे 3 कर दो, -1 का टी कर दें। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर एक्स क्यों नहीं किया है, क्योंकि हमने एक्स के सापेक्ष अवकल समाकलन कर ही नहीं रहे, किसके सापेक्ष कर रहे हैं हम, टी के सापेक्ष, इसलिए टी कर देंगे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इनका मान लगा देंगे टी का, तो 1/2, टी का मान कितना है sec 2x क्यू, और बट्टे में 3 माइनस टी, फिर मान लगाएंगे sec 2x और प्लस सी। 1/2 का गुणा कर लीजिए और आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16वां प्रश्न tan 4x इसका समाकलन करना है, तो आप tan स्क्वायर का समाकलन कैसे करेंगे, तो आप क्या करेंगे, tan स्क्वायर को आप 2 पार्टों में तोड़ लेंगे। कितने पार्टों में तोड़ लेंगे, 2 भागों में तोड़ लेंगे। tan स्क्वायर, अब tan स्क्वायर दिखाई दिया, sec स्क्वायर के पास भागते हुए चले जाएंगे, sec स्क्वायर -1 लगा देंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे, और सवाल आपका हो जाएगा। ये प्रश्न छोड़ रखा है मैंने आपके लिए। ठीक है, आगे
अगर आगे हम 17वां प्रश्न देखें, 17वां प्रश्न दे रखा है। अब आपको लग रहा होगा कितना बड़ा दे रखा है, लेकिन इस प्रश्न में भी कुछ है नहीं। जैसे दे रखा है हमें साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स बट्टे में क्या दे रखा है हमें, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। अगर आपको कभी भी कोई सवाल इस तरह से दिखाई दे, मान लीजिए a प्लस बी प्लस सी कर लो और बट्टे में कुछ भी लिखा हो, जैसे मान लीजिए 2, आप इस सवाल को क्या करेंगे, चेंज करके इसे आप दूसरे रूप में ले जाएंगे, a बट्टे 2 और कर देंगे b बट्टे 2 और c बट्टे 2 कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से कर देंगे आप। अगर ऊपर a प्लस बी प्लस सी और नीचे में लिख रखे हैं कोई भी संख्या तब। अगर हम देखें 17वां प्रश्न, ठीक है, तो 17वें प्रश्न में आप इसी लॉजिक के साथ आप इस प्रश्न को हल कर लेंगे। साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स और बट्टे में लिखेंगे आप साइन स्क्वायर एक्स और लिखेंगे हम कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी। तो आप उसी तरह जो मैंने बताया ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2 दोनों के बट्टे में कर देंगे। तो ये जो संख्या लिखी हुई है इसको आप साइन क्यू के बट्टे में भी लगा देंगे और कॉस क्यू के बट्टे में भी लगा देंगे। अब लगाने से होगा क्या, देखिए आप साइन क्यू एक्स और बट्टे में लिखेंगे आप साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस कॉस कॉस क्यू एक्स और बट्टे में लिखेंगे आप साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब लिखने से हुआ क्या कि यहाँ पे जो संख्या दे रखी हुई है, जो भी त्रिकोणमितीय फलन दे रखे हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स से ये 3 लिखे हुए हैं, एक बचने वाला है, 2 कट जाएंगे, तो ऊपर बचेंगे आपके पास साइन एक्स और अगर हम बट्टे में देखें तो बट्टे में बचने वाले हैं तुम्हारे पास कॉस स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पर फिर कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर कॉस क्यू से, तो ऊपर बचेंगे कॉस एक्स और बट्टे में बचने वाले हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब ये जो प्रश्न हमें जो हमारा जो बन चुका है, ये बन चुका है हमारी जो पहली जो हमने एक्सरसाइज की थी उसके आधार पर। उसमें हमने क्या किया था कि जब भी आपको साइन के बट्टे में ज्यादा पावर दिखाई दे, एक पावर साइन को दे दीजिए, मतलब यहाँ पे आप क्या करेंगे साइन एक्स बट्टे में कर देंगे कॉस एक्स। अब एक कॉस एक्स बचा, उसे हटा के दूसरी तरफ लिख दो या यहीं पे लिख दो गुणा का चिन्ह लगा के। प्लस इसी तरह से यहाँ पे करेंगे हम कॉस एक्स बट्टे में क्या करेंगे साइन एक्स कर देंगे और एक साइन को हटा देंगे। ठीक है, अब आगे के जो प्रश्न होंगे वो इसी जो लॉजिक बता रखा है मैंने इसी पे आधारित होंगे। ठीक है, अब कहेंगे साइन बट्टे कॉस है तो आप इसे क्या कर देंगे टेन एक्स कर देंगे। 1 कॉस जानते हैं ना, साइन के उल्टे क्या होते हैं, साइन के उल्टे होते हैं कोसेक और कॉस के उल्टे होते हैं सेक। तो ऐसे 1 कॉस लिखा है, 1 कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए सेक होता है ना, सेक, सेक के उल्टे अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं उसे कॉस एक्स। तो 1 कॉस को हटा देंगे और इसके स्थान पर लगा देंगे आप सेक एक्स प्लस ऐसी कॉस बट्टे साइन, तो कॉस बट्टे साइन क्या बन जाएगा, तो आप बोलेंगे सर कॉट एक्स बन जाएगा। अब 1 साइन बचा तो 1 साइन को हम लिखेंगे कोसेक एक्स। आप कहेंगे ये इनके तो हमें समाकलन हमने याद भी कर रखे हैं, अगर याद कर रखे हैं तो आप क्या करेंगे इसको डायरेक्ट लगा भी देंगे। सेक एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन बताइए, तो आप बोलेंगे सेक एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन होता है सेक एक्स प्लस अब कॉट एक्स और कोसेक एक्स का, तो आप बोलेंगे माइनस के कोसेक एक्स, माइनस के कोसेक एक्स इसका समाकलन है। तो सेक एक्स और माइनस कोसेक एक्स प्लस ये रहा। ठीक है, अब बचे हुए जो प्रश्न है, आगे के जो प्रश्न बचे हुए हैं, जैसे 18वां प्रश्न रह गया। ठीक है, और अगर आप करना चाहें तो इसी जो अभी बताया मैंने इसी पे चलेंगे। ठीक है, 19वां प्रश्न है। ठीक है, आप अगर हल करना चाहें तो आप इसी नियम के साथ आप इसे हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो क्लास है जो हम अभी ले रहे हैं, इसकी जो लंबाई है, बहुत लंबाई नहीं सॉरी, ये जो क्लास है इसका जो टाइम बहुत हो चुका है। ठीक है, आगे के जो भी प्रश्न रहेंगे वो हम अगली क्लास में देख लेंगे। तब तक के लिए आप क्या करें, इस क्लास को देखें और लाइक भी करें वीडियो को और बहुत सारे लोगों तक इसे शेयर भी करें। तब तक के लिए धन्यवाद।